हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। हमने अभी तक रेशियो के बारे में कुछ पढ़ा था, आपको बेसिक चीज़ें सिखाई थी, काफ़ी चीज़ें आपको सिखाई है। तो वहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो की क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ओके। ठीक है, तो अपन एज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़े थे, आपको वहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो एज के कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो आगे देखो अपन स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि अपने को एज के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में और ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना और एक एक चीज़ को आप समझते चलना ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जब तक आप क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करोगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ने बोला है ए का विवाह है, ए का विवाह है, ठीक है। जो शादी हुई थी वो 6 वर्ष पहले हुई थी, 6 वर्ष पूर्व हुआ, मतलब जो एक क्या शादी हुई वो 6 साल पहले हुई, ठीक है। आगे बोल रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितना गुना है, 1 सही 4/4 गुना, ठीक है। आगे बोला है अपने को क्वेश्चन, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, उसके पुत्र की आयु, उसके बेटे की आयु क्या है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, कि 1/10 टाइम्स है, ठीक है। आगे अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। यही पूछा ना क्वेश्चन ने, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन है इसका, ऑप्शन भी लिख देता हूँ 2 3 4 5, 2 3 4 और चौथा ऑप्शन अपना 5, ठीक है। अब आपको बेसिक तरीके से करो या फिर शॉर्ट तरीके से करो, आपका आंसर वैसे भी आना है और ऐसे भी आना है, ठीक है। तो बताओ, इसको करके दिखो, एक बार ट्राई करो, देखे कैसे करते हो, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। समझ बेटा, तो आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो एक बार। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। समझ लिए, समझ गए ना कैसे करना है, करा क्या किसी ने, ठीक है। तो चलो, नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, हम करवा देंगे आपको, पहले बेसिक तरीके से करवाते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग मेथड, छोटा मेथड करवाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है ए का विवाह है, ए का विवाह 6 साल पहले हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मान लो 6 साल पहले हुआ है तो इसका मतलब आपने को प्रेजेंट आयु कितनी माननी है, 6 साल पहले की आयु x मान लो, ठीक है। तो देखो, ए की 6 वर्ष पूर्व की आयु, अगर मैं चाहूँ तो 6 वर्ष पहले, ए की 6 वर्ष पहले आयु कितनी थी, ए की 6 वर्ष पहले आयु x मान लूँ, ठीक है। तो ये तो थी पहले की, 6 साल पहले की, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब मेरे को इसको प्रेजेंट में लेके आना है, प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में बताओ ये कितने का हो जाएगा, इतने का ही होएगा ना। मैंने इसको क्या मान लिया, 6 साल पहले x था वो मान लो, ठीक है। बेसिक से सिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एक का विवाह 6 साल पहले हुआ, तो 6 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, x साल। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब प्रेजेंट की एज कितनी आ गई, ये जो अब उसकी आयु है ना, उसके विवाह के समय की कितनी गुना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 एकम 4 1 5/4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो जो विवाह उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु से कितना गुना है, उसकी आयु अभी कितनी है, x प्लस ये उसके विवाह के समय की आयु से कितना गुना है, 5/4। विवाह के समय यही थी ना उसकी आयु, अरे यही थी ना विवाह के समय आयु x, तो उसका कितना गुना है, 5/4। तो इसको करो एलसीएम जो भी लेना है वो ले लो, इसको 4 को गुना करो तो 4x प्लस 6 चौका 24, 5x
तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई ना। ये किसकी वैल्यू आई है, x की, ठीक है। ये कब की वैल्यू आ गई आपकी, x की जो वैल्यू आई है वो कब की है, 6 साल पहले की। प्रेजेंट में लेके आओ इसको। प्रेजेंट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में अगर एक ही आयु चाहिए तो मुझे इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में कितने साल का है, ए प्रेजेंट में 30 साल का है। और आगे क्वेश्चन ने बोला है जो उसके पुत्र की आयु है ना, उसकी आयु की 1/10 गुना है। मतलब जो प्रेजेंट में उसकी आयु है ना, उसकी बेटे की आयु है इसका 1/10, यानी कि 3 साल। जो उसका बेटा है वो कितने साल का है, 3 ईयर्स का है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं एक बार और नोट करवाता हूँ। मैंने क्या किया, 6 साल पहले की एज कितनी मानी, x। उसके बाद क्या किया, प्रेजेंट में लाने के लिए 6 प्लस करना पड़ेगा। अरे पीछे है तो प्लस करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट की आ गई, ठीक है। फिर क्या बोला, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, उसके विवाह के समय की आयु से कितना गुना है, 5/4। ये 5/4, ये ध्यान रखना। इसको क्या करा, सोल्व करा तो अपना कितना आ गया, 24, ठीक है। तो ये कब की आई है, अपने 6 साल पहले की आई है। 6 साल पहले की आई है, 6 में 4 जोड़ोगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा। वो प्रेजेंट में आएगा तो बेटा कितना गुना है उसका, 1/10। तो 3 साल का उसका बेटा था, ठीक है। अब मैं देखो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। सेकेंड मेथड इसका देखो कैसे करेंगे अपन, मेथड नंबर 2 करेंगे। तो देखो अपने को बोला है जो 6 साल पहले विवाह हुआ था और अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की कितनी गुनी है। मतलब यहाँ पे मान लेता हूँ मैं शादी के समय, शादी का टाइम था ना उस समय की, और यहाँ पे मान लेता हूँ वर्तमान आयु, ठीक है। तो कितना गुना है, विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, ठीक है। विवाह के समय की आयु का कितना है, 5/4। तो मेरे को बताओ कैसे लिखोगे। अभी उसकी आयु है ना, अभी उसकी आयु यही थी, तो विवाह के समय की आयु क्या हो जाएगी। तो देखो इसको लिख सकता हूँ 4-5 लिख दूँ क्या, ऐसे ही लिखूंगा ना, सॉरी 4-5 लिखना पड़ेगा, ऐसे 4 और 5 लिख दिया, ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की 4 मतलब 4/5 है। अभी उसकी आयु विवाह की 4/5 है। मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस बोलो कितने का है। देखो डिफरेंस आ गया 1 का डिफरेंस आ गया, यानी कि शादी के समय और प्रेजेंट में डिफरेंस था वो 6 साल का है, 6 का है ना, ठीक है। तो देखो 6 को इससे गुणा करा तो 24 साल ही आ गए, और 6 को इससे गुणा करा तो 30 साल ही आ गए ना। अरे इसको ऐसे ही लिखोगे ना, 5/4, यानी कि अपन लिख सकते हैं शादी के समय उसकी 4 थी, तो अभी कितनी है, 5। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की कितनी है, 5/4, यानी कि शादी के टाइम पे जो नीचे आ रहा है वो शादी के साथ। यहाँ पे देखो ना किसके साथ है, तो नीचे वाला इसके साथ, ऊपर वाला इसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो 4 साल तो मतलब 4 यहाँ पे ले लिया, 5 यहाँ पे ले लिया प्रेजेंट का। ये शादी के टाइम की है, ये प्रेजेंट के टाइम की है। फिर क्या किया कि इनका डिफरेंस कितना साल का दे रखा है, वो इनका डिफरेंस है वो ये देखो 6 साल का है। प्रेजेंट और शादी के टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 साल का, ठीक है। एक की वैल्यू 6 आ गई तो ये आ गया 24। शादी के समय वो 24 साल का था, ठीक है। उसके बाद अभी वो कितने का है, 30 का। और अभी जब 30 का है तो अभी जो उसके बेटे की आयु है ना, उसके प्रेजेंट आयु की कितनी है, 110, इतना गुना है। तो जो बेटे की आयु आएगी वो 3 साल आ गई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, आ गया ना, ठीक है। समझ में आया। अभी देखो अगर मैं शॉर्ट से करूं, अगर मैं और तरीका अपनाना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। पहले आपको देखो जो ऑप्शन आया था ना उसी से करके दिखाता हूं। अभी जो बेटे की आयु है, मतलब 1/10 की वैल्यू कितनी है, 3। तो एक की वैल्यू किसकी आ गई, ये 30 साल, ये 30 साल आ गई उसकी, इसकी एक की आयु आ गई। अरे बेटे की आयु 110 है ना, 110 की वैल्यू कितनी है, 3। 110 की वैल्यू तो ये 110 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक की वैल्यू क्या आ गई, 30, तो ये एक की आ गई। अब एक इसका क्या करना है, 6 साल पहले जाना है, तो 6 साल पहले वो कितने का था, 24 का, तो देखो वही आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था वैसे, कोई इशू नहीं था। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोच के चलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना है ताकि आपको चीज़ें आसान हो। देखो सुरेश की आयु, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है,
ठीक है, सुरेश की आयु उसके पिताजी की आयु से आधी है। आगे बोला 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद, ठीक है, 20 साल बाद क्या बोला है वो, 20 साल बाद उसके पिता की आयु, उसके पिता की आयु, ठीक है, 20 साल बाद क्या हो रहा है, उसके पिता की आयु उसकी आयु से, उसकी आयु से कितना गुना हो रही है, 1.5 गुना, 1.5 गुना हो रही है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 1.5 गुना है। ठीक है, 1.5 गुना होगी। ठीक है, 1.5 गुना क्या होगी, इतना है। ठीक है, आगे अपने से क्वेश्चन बोला है 1.5 गुना होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, उसके पिता की वर्तमान आयु ये बता रहा है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन है 40, 20, 26, 30, 20, 30, 40 और 26। ठीक है, ये उनकी क्या है, एज है। अब सवाल को एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना। सुरेश और पिताजी दो चीज़ है, फादर लिख दूँ यहाँ पे सन लिख दूँ, मतलब सुरेश या सन एक ही बात है ना, उसके बेटा ही तो है। आदि है, किसकी आदि है, बेटे की आदि है, ध्यान रखना। बेटे की आयु उस पिताजी से आधी है, आधी हो गई। 20 साल बाद, 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद क्या हो गया, ये प्रेजेंट की है। ठीक है, 20 साल बाद कितना हो जाएगा, पिता उसकी आयु ने, उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुना। ये 1.5 को कैसे लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो, इसका मतलब ऐसे ही तो लिखते हो 1.5 को 3/2, यानी पिताजी कितने हो जाएंगे, 3/3 हो जाएंगे। अरे पिताजी 1.5 गुना हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब 3/2 लिखा, 3/2 का मतलब क्या होता है, पिताजी 3 का है तो ये 2 का है, हो गया 1.5 गुना। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु, पिता की क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। 3-4 तरीके सिखाए थे मैंने। ठीक है, तो देखो पहला तरीका वही सूत्र वाला, इसको गुणा करा 4 आ गया, इसको गुणा करा 3 आ गया। क्या सिखाया था, बाद वाले अनुपात का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर, यही सिखाया था, यही तो सिखाया था। बाद वाले अनुपात का अंतर अपॉन वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर, तो कितना आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया, एक की वैल्यू 20 आ गई, तो ये तो हो गया 40 साल का और ये हो गया 20 साल का। ठीक है, और पूछा क्या उसके पिता की वर्तमान आयु, पिताजी कितने साल के आ गए, 40 साल के। तरीका नंबर 1 नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। तरीका नंबर 2 देखो अब। ठीक है, 2 नंबर देखो, मेथड 40 साल आ चुकी है, ध्यान रखना। मेथड नंबर 2 कैसे करोगे, कितनी गुनी है, आधी है ना, तो देखो यहाँ पे पिताजी 2x है तो खुद 1x है, सुरेश 1x है तो पिताजी 2x हो गए। उसके बाद क्या बोला, 20 साल बाद, ये प्रेजेंट की ध्यान रखना। फादर और सुरेश, ये 2x है, ये x है, ये प्रेजेंट के दोनों। ठीक है, 20 इसमें ऐड करा तो कितनी हो गई, 1.5 गुना। 1.5 को मैंने अभी सिखाया था ना, पिताजी 3 है तो बेटा 2 का है, 2 का बेटा है तो पिताजी 3 के है। क्रॉस गुणा करो। ठीक है, देखो क्रॉस गुणा करा तो 4x प्लस 20 दूना 40, इसको करा 3x प्लस 60। ठीक है, तो ये तो इधर चला गया, ये इधर चला गया। x बराबर कितने आ गए, 20 साल। 20 को इससे गुणा करा 40, 20 को इससे गुणा करा 20। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा तरीका। ठीक है, तरीका नंबर 3 लिख लिया यहाँ तक। अरे आप ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे, देखो इस 2 को इससे गुणा कर लो, इस 3 को इससे गुणा कर लो और इसके डिफरेंस को 20 से गुणा कर लो, बस एक 20 से, केवल कोई सा भी एक 20 से गुणा कर लो। 2 को 2 से गुणा करा 4, 3 को 3x से गुणा करा 3x और इसको इससे करा 4x माइनस करा 1। इसका अंतर बोलो 1 का, 1 को 20 से गुणा कर लो बस, तो देखो 1 का 20 आ गया समझ में, तो अभी वो आ गया। ठीक है, मेथड नंबर 3 देखो। मेथड नंबर 3 बोलता है, ये बेसिक तरीका हो गया। मेथड नंबर 3 बोल रहा है कि फादर और सन, ये कितने गुना था, आधा था। 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद, ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। क्या सिखाया था मेथड नंबर 3। ठीक है, मेथड नंबर 3 सिखाया था कि इनके डिफरेंस देखो बीच का 1 का ही है ना, अरे बीच का डिफरेंस दोनों में 1 का ही है, तो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है। 1 की वैल्यू बोलो कितना है, ये रहा देखो 20 साल का डिफरेंस है, 1 की वैल्यू 20 तो ये हो गया 40 और ये हो गया 20। मेथड नंबर 3 हो गया। अब देखो मेथड नंबर 4, वो किससे करेंगे अपन, ऑप्शन से। ठीक है, चेक करते हैं हम, ऑप्शन से चले। देखो ऑप्शन से कैसे करना है, आपको बोला क्या था,
फादर और सन कितना गुना था, ये तो था डबल, और यहाँ पे कितना था 20 साल बाद, 20 साल बाद अपना आ रहा था ये। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, उसकी वर्तमान आयु पूछा है ना, प्रेजेंट वाली यहाँ की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 20 साल बाद की पूछा है, 20 साल बाद कितना हो रहा है, वो 1.5 गुना हो रहा है ना। तो अपनी कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे सपोज करो इसी ऑप्शन से उठा के देखते हैं। ठीक है, ये कब की है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की है 20, इसका 20 करो, 20 जोड़ो इसमें 60 हो गए, 20 जोड़ते ही 60 हो गए। ठीक है, 60 हो गए ना, और 20 साल बाद वो कितना हो रहा है, 1.5 गुना। चेक करो 1.5 गुना हो रहा है क्या, 1.5 मतलब कितना, 3/2, 2 से काटो 30 तो 90 हो गया ना, हो गया। प्रेजेंट में था 60, ठीक है, और उसका कितना हो रहा है वो 20 साल बाद, 20 साल बाद वो 1.5 गुना हो जाता है। ठीक है, यही तो बोला है, सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है, सुरेश की आयु पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो इसका मतलब सुरेश अगर वो पिताजी 40 के हैं तो सुरेश कितना है, 20 साल का, 20 साल का है भाई, सुरेश बेटा से आधी हो गई। अगर अपन इसमें 20 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 60 होता है। इसका मतलब ये इसका कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया ना। देखो 1.5 गुना कैसे हुआ, अगर इसको 3 ये ना, ये मैंने गलत लिखा है ना, ध्यान रखना। तो ये 1.5 गुना हो गया, देखो 60, देखो इसको 3/2 लिख के देखो 20, तो ये आ गया देखो 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना, वो गलत लिख दिया था। ठीक है ना, 60 गलत जोड़ दिया था। ठीक है, ये प्रेजेंट का था, 20 जोड़ते ही 60 होता है, 20 जोड़ते ही 60 होता है, और इसका 1.5 गुना है क्या, देखो 20 साल बाद आ रहा है ना, 1.5 गुना हो जाएगी, 20 साल बाद 1.5 गुना हो जाएगी, हो गई क्या 1.5 गुना, 20 साल होते ही देखो 1.5 गुना हो गई, इसकी तो 1.5 गुना ही तो है। ठीक है, तो यह आया 60 साल, आ गया समझ में, आ गया। तो देखो 60 ही आ गया, पीछे जाओगे तो क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते थे। चलो नेक्स्ट, एक एक चीज आपको नोट करते हुए चलनी है। ठीक है, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। अपने को एज के वैसे भी इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंथी आते नहीं है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक और लिखवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है, ये बोला है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 की आयु के बराबर है। परंतु, लेकिन, ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन बी की आधी आयु, बी की आधी आयु, बी की क्या है, आधी आयु, जो बी की आधी आयु है ना, ठीक है, बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है। ए की 1/3 के 1/3 आयु के क्या है, बराबर है, यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, लेकिन बी की आधी आयु है ना, बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है। वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, बराबर है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है, ए का तो 40 है, ए का 40, बी का है 32, ठीक है, ए का 40 है, बी का 32 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास, ए का दे रखा है 48, 32, ए दे रखा है 48, बी दे रखा है 32। तीसरा ऑप्शन अपने पास 46, 30, ए दे रखा है 46, बी दे रखा है 30, ठीक है, ए दे रखा है 46, बी दे रखा है 30। और चौथा ऑप्शन अपने पास है 32, 16, ए दे रखा है 32, बी दे रखा है 16। सॉल्व करके देखो कैसे आएगा, ठीक है, एक बार ट्राई करो ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। खुद से करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, अगर मैं करूँगा तो आपको पता है ना, उतना समझ में नहीं आएगा, जितना आप खुद से करोगे तो ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है। करो।
कर लिया? आया कुछ समझ में क्वेश्चन? देखो मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ध्यान रखना, मैं पहले बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ। ए बी से कितना बड़ा है? 16 वर्ष। ए बड़ा है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इसको प्रेजेंट मान लेता हूँ, ये प्रेजेंट आयु। अगर बी 1 साल का है तो ये कितने साल का हो गया? x प्लस 16 साल का हो गया बड़ा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन बी की आधी आयु ए की 1/3 है। बी की आधी आयु, बी की आधी आयु, ठीक है, ए की 1/3 है। यही बोलना चाह रहा है, अरे यही कहना चाह रहा है ना भाई। बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए का 1/3 के बराबर है, बराबर है। बी बोलो कितना था? x, बी है x, ए का हाफ, ठीक है। बी का हाफ है ना, बी का हाफ ए का 1/3। ए की आयु कितनी है? ए की आयु है 16 इंटू 1/3, यही है ना। ए का 1/3 है, बी की हाफ ए का 1/3 है, ठीक है। तो अब बस सोल्व करना है, इस 3 को इधर से, 2 को उधर से। 3x तो ये हो गए, 2 को इधर से गुणा करोगे तो 2x प्लस 32। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गया ना, x की वैल्यू 32। 3 में से 2 गए तो 1x बचता है। तो कौन आ गए? अगर b 32 साल का है तो a कितने का हो गया? a 50 साल का। कितना हो गया? 50, 32 और ये कितने हुए? ठीक है, 32 और 10 42, 46, 48 साल का ना। हाँ सॉरी, 48 साल का, ठीक है। 48 हो गए ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी। भाई 32 में 16 जोड़े तो 48 आ गए, यानी कि 48 और कितना है? 32। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा था नहीं, ठीक है। समझ गए? आई ना समझ में? या ऐसे भी लिख सकते थे इसको, अगर अपन इसी को लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो a बटा b, ठीक है, a बटा b, यानी कि b तो चला गया इसके नीचे 3, तो ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने साल का था? देखो अब क्वेश्चन ने बोला है a बटा b लिखा, a का मान भी दे रखा है, b का मान भी दे रखा है ना। तो अपने को क्या करना है? आ गया 16 दूना 32, कौन आ गया? b। अगर b 32 का आ गया तो ये आ गया 16 48। नहीं समझ में आया? दोनों का डिफरेंस है वो 1 है, 16 है। 16 को इससे गुणा करोगे 16 दूना 32, 16 को इससे गुणा करोगे 16 48, ऐसे भी आ रहा था। यही तो डिफरेंस ही तो है, ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो आ रहा है। ये मेथड नंबर 2 भी हो गया यहाँ, यहीं से हो गया। देखो मेथड नंबर 2 यहीं से, ज़्यादा माथापच्ची करनी ही नहीं पड़ी भाई। बोला क्वेश्चन ने, मैंने यहीं से करा। a का b का आधा, a का 1/3 है, यही तो बराबर है ना। फिर मैंने क्या किया? ये एडजस्ट कर लिया इसको, ठीक है, ऊपर नीचे करा तो ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने साल का था? 16 का। 16 का ही तो है, 16। तो 16 को इससे गुणा करा 32, इससे गुणा करा 48, तो वही तो चाहिए था। देखो आ गया, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो वो जरूरी थोड़ी ना अपन लंबा करे तभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, छोटा करके भी अपन आंसर ला सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक एक क्वेश्चन को सीखना पड़ता है, तब जाके आपको वो क्वेश्चन समझ में आते हैं। अदरवाइज पता है ना, फिर आप भटकते रहते हो, फिर आप बोलते हो सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। आप जितने हो सके उतना क्वेश्चंस करा करो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व अपने को बोला है ए की आयु, 2 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की, बी की आयु की 4 गुना थी। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ तक? तो ठीक है, ये 2 साल पहले ए की आयु बी की आयु की कितनी गुना थी? 4 गुना। 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, चाहूँ तो मैं हिंदी में लिख दूँ, इसको गणित में लिख दूँ क्या? समझ में आ जाएगा थोड़ा जल्दी, है ना। ये हिंदी में लिखा है, मैं गणित में लिख देता हूँ। 2 यहाँ पे 8 साल बाद, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 गुना, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। 8 साल बाद ए की आयु, 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से, बी की आयु से कितनी ज़्यादा है? 12 साल अधिक हो जाएगी, 12 साल अधिक हो जाएगी।
यही पूछ रहा है। आगे पूछा है तो बताओ ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप करने की कोशिश करना। 3-1 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अपने पास 4-1, तीसरा 5-1, ठीक है, चौथा लिखा हुआ 3-2, पांचवा लिखा हुआ नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप एक बार ट्राई करो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। ट्राई करो बेटा एक बार, थोड़ी 2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, ट्राई करो। करा ट्राई, चलो नहीं आता तो देखो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं ही करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ ए और बी का जो रेज है वो बोलो क्या है। 2 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, 2 साल पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब मैं प्रेजेंट में लाऊं तो जैसे मैंने बोला कि एक्स इतने साल का था 2 साल पहले और वाई ए इतने साल का, ए की आयु बी की आयु से 4 गुना थी, हो गई 4 गुना। इसकी इतनी है तो इसकी इतनी है, हो गई 4 गुना, ठीक है। प्रेजेंट में लेके आओ इसको, प्रेजेंट में लाने के लिए, ये तो कब की थी, पास्ट की, मेरे को इसको प्रेजेंट में लेके आना है, तो बताओ कैसे लाऊं। 4x + 2 कर दूं, इसकी 2x + 2 कर दूं, हो गई प्रेजेंट में। अब बोल रहा है 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से कितनी ज़्यादा है, 8 साल बाद, मतलब 8 फ्यूचर में जाना है, 8 वर्ष बाद जाना है, ठीक है। तो बताओ 8 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 2 + 8 इधर ऐड कर दोगे और 8 इधर ऐड करोगे, 10 हो गए ना, दोनों तरफ 10-10 जोड़ दूँ, x + 10 और ये हो गए x + 10, ठीक है। 8 साल बाद दोनों की एज कितनी आ गई, और इन दोनों का डिफरेंस ही कितना दे रखा है, इसका और इसका डिफरेंस बोलो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 साल अधिक है, 12 है ना दोनों का डिफरेंस। मैंने बोला ना कम और ज़्यादा जब भी पूछे तो आप चीज़ों को इग्नोर कर दिया करो, बस आप डिफरेंस ले लिया करो, ठीक है। तो देखो 10 तो कट ही गया, ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3x बचा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 चौक 12, यानी कि अगर ये पास्ट में, यानी कि 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व था ये ना, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले ये 4 का था तो ये 16 साल का था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगर अपन इनको काटे, वर्तमान आयु का पूछा है ना, वर्तमान आयु, तो 2 इसमें ऐड करो, ठीक है, 2 इसमें ऐड करो, 2 इसमें, तो 36 18, 36 18, 2 इसमें ऐड करा, 2 इसमें, तो 3:1 आ गया, ठीक है। जैसे 2 साल इसमें ऐड करा, अच्छा आ गया, 2 साल इसमें ऐड करा तो 18 आ गया, अनुपात निकालना है तो 3 × 6 = 18, ठीक है, क्योंकि 2-2 साल जोड़ने हैं ना, प्रेजेंट में लेके आना है, इसमें लगाना है, इस 4 को इससे गुणा कर लो ना, 16 + 2 और 2 4 2 6, तो वही तो किया है मैंने। तो प्रेजेंट की पूछा है वो, तो इसकी पूछा है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पहले क्या किया देखो, पहले मैंने इसको x माना, इसको 2 साल पहले का, इसको x माना, इसको 4x माना। उसके बाद क्या किया अपन ने, 2 साल पहले का था ये, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 2 प्लस करा, प्रेजेंट क्या 2 साल ये रहा गैप और 8 साल ये रहा, 2 साल डायरेक्ट भी जोड़ सकता था, इसमें 10 साल डायरेक्ट भी जोड़ सकता था, जोड़ा। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है इसको रख देना है, ठीक है। अब चेक करो, देखो मैं दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ a था, यहाँ b था, ठीक है। 2 साल पहले ये कितने साल का था, 2 साल पहले ये था 4 गुना, a b से 4 गुना है। 8 साल बाद कितना ज़्यादा है, 8 साल बाद हो रहा है ये कितना, 12 साल अधिक हो रहा है, तो गैप कितने का आ गया, 10 साल का गैप आ गया। अब मुझे यहाँ का रेशियो बताना है, ठीक है, यही पूछ रहा ना, a और b का रेशियो 10 साल बाद क्या होगा। अपन डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक बात तो, एक काम कर सकते हैं अपन, इन दोनों का गैप तो चेक ही कर सकते, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद हो, डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। अरे रहेगा नहीं रहेगा, तो डिफरेंस 3 का है ना, इन दोनों में डिफरेंस बोलो 3 का है, तो 3 की वैल्यू 12 दे रखी है ना, ये रहा ना डिफरेंस 12 का, ठीक है। तो 3 चौक 12, ठीक है, 4 से इसको गुणा करा, 4 से इसको गुणा करा, आगे प्रेजेंट में जाना है ना, प्रेजेंट में 2 इसमें जोड़ दो, प्रेजेंट का 2 इसमें जोड़ दो। अगर 2 साल प्रेजेंट में जाना है तो 2 साल पहले था ये, तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करो, 2 इसमें जोड़ोगे तो 18, 2 इसमें जोड़ोगे तो 6, 6 कम 6 36 18, देखो वही आ गया, एक लाइन में ही खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी इतना करने की, लेंथी जाने की,
आ गया समझ में? अरे समझ में आया ना? ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि आप लेंथी क्वेश्चन करो तभी आपका आंसर आए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखना। ठीक है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कभी कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है ना? देखो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मेरी कोशिश यही है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। चले देखो क्वेश्चन नंबर 20, मतलब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एज का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला है ए बी और सी की आयु का योग कितना है? 185 है। ये है 185 वर्ष। बी की आयु, ठीक है, बी की आयु ए से दुगनी है, ए बी सी की आयु का योग कितना है? ए बी सी की आयु का योग 185 है और बी की आयु ए से दुगनी है तथा सी की आयु ए की उम्र से 17 साल अधिक है, तथा सी की आयु ए से कितनी ज़्यादा है? 17 साल अधिक है, 17 वर्ष अधिक है। ठीक है, सी की आयु है ना वो ए से कितनी ज़्यादा है? 17 साल। तो ए बी सी की आयु बतानी है। ए बी सी की आयु, ठीक है, ए बी और सी की आयु क्रमशः होगी। यही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है 40 86 59, 40 86 59। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 42 84 59। एक क्रमशः बोला है, मतलब जो पहली ए की है, दूसरी बी की, तीसरी सी की। तीसरा ऑप्शन है अपने पास 40 80 65, 40 80 65 लगातार ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन है 42 88 58, 42 88 58। पांचवा ऑप्शन है अपने पास नन ऑफ दीज। ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो, देखिए कैसे करते हो। एक बार ट्राई करो बेटा, क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मैंने पहले ही बता रखा है चीज़ें समझ में कम आएगी। तो आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करो कैसे करते हो। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ। ए बी सी है, इनकी आयु का योग कितना है? 185, तीनों को मिला के। पर आपको एक कंडीशन दे रखी है, आपको यहाँ पे कंडीशन पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को। क्वेश्चन ने बोला है बी की आयु ए से डबल है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी और सी। ठीक है, बी की आयु ए से दुगनी है, बी की आयु ए से दुगनी है, ऐसे लिख दूँ क्या? ठीक है, और सी की आयु ए से 17 साल ज़्यादा है, ऐसे लिख दूँ? सही है क्या? देखो मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या? बी की आयु ए से दुगनी है, ए को मैंने एक्स माना तो बी की आयु डबल एक्स हो गई। और ये बोला है सी की आयु ए से 17 वर्ष अधिक है, सी की आयु ए से 17 साल ज़्यादा हो गई। भाई एक्स है तो सी की कितनी हो गई? एक्स प्लस 17। और तीनों का सम ही तो दे रखा है 185। अरे तीनों का सम कितना दे रखा है? 185। देखो 1 3 और 1 4x, 4x प्लस 17 बराबर 185। माइनस करो, 4x बराबर 185 में 17 माइनस करना, 15 में 7 गए तो 8 बचे। ठीक है, 8 बचे ना, और यहाँ पे कितना? 7 में से 1 गया तो 6 बचे। ठीक है, 168। 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करोगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8। इसका मतलब ए तो आ गया 42 साल का, जिसमें भी पहले ऑप्शन में 42 आ रहा है, चेक करो 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ए तो आ गया 42 का, यह आ गया 42 दूना 84, यही है 84। और तीसरा कितना आ गया? 42 में 17 और जोड़ दो, 42 में 17 जोड़े तो 59 आ गए ना तीनों। तो यही ऑप्शन था। ठीक है, अब देखो अगर अपन चाहते इसको क्या करते,
अपने को पता है डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है, डिफरेंस सेम रहता है। तो देखो अगर मैं बात करता इसको अलग तरीके से करने की कोशिश करता तो कैसे करता, देखो मैंने क्या किया, थोड़ी सी दिमाग लगा के चलता। तो देखो इसको 1 माना तो इसका डबल हो गया, और इसका ये मतलब है अब 18 में ये मत जोड़ देना, ठीक है, ये जोड़ मत देना, आप 18 कर दो कहीं। 17 साल अधिक का मैंने केवल ये रेशियो में लाया है, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, इसका डिफरेंस कितने का दे रखा है, किस किस का, सी का और ए का डिफरेंस कितना है, 17 है। लेकिन अपने को सबका योग पूछा है ना, तो बताओ कैसे करोगे, सोचो एक बार आप यहाँ से, ठीक है, एक बार सोच के बोलो, थोड़ा सा लगाओ, देखिए दिमाग कैसे लगाते हो आप, ठीक है। शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, हिंट दे दिया आपको, अब आप खुद सोच के बताओ कैसे करूं, ठीक है, सोचो। मैं एक काम करूं क्या, जो ये 17 साल है ये इसमें से कम कर लूं क्या, क्योंकि तीनों की आयु का सम कितना है 185, और ये 17 साल जो ज़्यादा आ रहा है ना, इसको इसमें से कर लूँ कम, तो यही तो बचेगा, केवल इनका ही तो बचेगा, यानी ये एक्स्ट्रा आ रहा है 17 साल, 17 साल ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 185 में से इसको माइनस कर लूँ तो कितना बचा, 15 में से 7 गया तो 8 बचता है, 168 आ गया। अब इनको रेशियो को जोड़ सकते हो आप, इसको जोड़ सकते हो ना, अभी आपने यही तो किया है यहाँ पे। भाई 17 साल पहले, मतलब 17 साल अगर कम कर दूँ तीनों में से, भाई सी ज़्यादा था 17 साल का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले उस 17 साल को हटा रहा हूँ, ठीक है। 17 साल को उठाया 168 बचा, और ये कितने हो गए 2 3 4, 4 की वैल्यू यही तो दे रखी है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अब क्या करना है, अब इसकी वैल्यू आ गई, इसकी आ गई, और इसमें 42 में 17 जोड़ दो, तो अपने को क्या मिला, ये यहाँ से मिला रेशियो की वैल्यू मिली, या मतलब जो रेशियो था ना उसको एडजस्ट करा, 17 पहले से ही कम कर दिया मैंने उसमें से। ये जो 17 साल ज़्यादा था, तो 17 साल ज़्यादा था तो 185 में 17 कम करा, तो ये कि 168 आए, 4 से डिवाइड करा तो 42 आ गए, 42 को इसमें जोड़ोगे तो 59 आएगा, इसमें जोड़ोगे तो 84, इसमें जोड़ोगे तो 42, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, नोट करो यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हो, देखो सवाल से भी मैच कर सकते थे अपन, बी की आयु ए से दुगनी है, चेक करो किसमें, इसमें डबल हो नहीं रही, इसमें डबल हो नहीं रही, अरे बोला है ना बी की आयु कहाँ हो रही है इसकी डबल, अब यहीं पे हो रही है, देखो 42 दूना 84 हो रही है ना डबल। और क्या बोला है, सी की आयु ए से 17 साल ज़्यादा है, देख लो 17 साल ज़्यादा कहीं हो रही है क्या, नहीं हो रही, 17 साल कहाँ हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही। तो अपन डायरेक्ट भी सोच सकते थे, जरूरी नहीं है कि अपन इतना बड़ा सोल्व कर रहे हैं, लेकिन अपने को बस एक बार समझ में आ जाए कंसेप्ट, कि कंसेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी देखो ऑप्शन से ही करवा के दिखा दिया मैंने, तो सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना कि अपन बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सबकी गारंटी नहीं ले रहा कि सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कई क्वेश्चनों में अपने को थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन अपने को बोला है, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संयुक्त परिवार में, किसी परिवार में दादा दादी की औसत आयु वो कितनी है, 67 साल है, 67 वर्ष है। संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी है, 67 साल। माता पिता की औसत आयु दे रखी है, मैं ये औसत में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। माता पिता की जब एवरेज पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। माता पिता की औसत आयु वो दे रखी है 35 वर्ष, ठीक है, तथा 3 पुत्रियों की औसत आयु 6 साल, तथा 3 पुत्रियों की औसत आयु दे रखी है 6 वर्ष। तो अपने को पूछा है संपूर्ण परिवार की औसत आयु, संपूर्ण परिवार की औसत आयु बतानी है, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं,
48 सही 4/7, दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 31 सही 5/7, तीसरा ऑप्शन है 32 सही 1/2, चौथा ऑप्शन है अपने पास नन ऑफ दीज, आंकड़े अपर्याप्त, ऐसे लिख लो, आंकड़े पर्याप्त नहीं है या पर्याप्त है। ठीक है, हो गया। दादा दादी दोनों, मैंने बोला ना औसत, औसत का मतलब होता है एक का। मुझे बताओ यहाँ पे कौन है ना, ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंड मदर, इनकी जो एवरेज ये औसत है। औसत का मतलब अगर एक का है तो दो डबल कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब दोनों की एज मिला के कितनी आ रही है 134 साल। ठीक है, माता पिता की औसत आयु 35 साल है, ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ की आ रही है 35 साल, एक की 35 है तो दो की 70 हो गई। ठीक है, इन चारों की एज बोलो। अब देखो यहाँ पे बोला है 3 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 6 साल, मतलब 3 गर्ल्स है, इनकी है, एक की है 6 साल तो 3 की कितनी हो जाएगी 18 साल। यानी कि सबको मिला के अगर मैं बात करूँ, सबको मिला के 2 जने तो ये थे, 2 जने ये हैं, 2 ये हैं, 3 ये हैं, कितने हो गए टोटल भाई, ये तो हो गई 3 दोनों की, ये दोनों की हो गई टोटल आयु, ये तीनों की हो गई। ठीक है, सबको जोड़ो तो देखो ये तो हो गए 78 हो गए ना, 88 सॉरी, 134 70 और 18 जोड़ो, 8 और 4 12, 10 और 2 12, हासिल एक 222 आ गई। अब ये कितने जनों की आ गई, 3 2 5 और 1 6 जनों की आ गई, यानी कि 222 6 जनों की आई है। तो 222 6 जनों की आई है, तो अपन क्या करेंगे बताओ, कैसे करोगे, डिवाइड करूं, अरे डिवाइड करूं क्या, 3 से काटूं, 2 4 6, 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 चौक 12। ठीक है, मैं 3 7 21, ठीक है, 3 चौक 12 सही जोड़ा है ना, मैं सही जोड़ तो सही दिया ना, 8 और 4 12, 7 और 3 10, 11 12, हासिल 1 2 सही जोड़ा है। ठीक है ना, एक 222 आई है, 3 से काटा, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 37 कट रही है, 37 दूना 74 होता है। ठीक है, चेक करो देखिए सही है क्या। ठीक है, मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, चेक करो यहाँ तक, चेक करो मैंने सही किया है क्या, आंसर कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है ना, अच्छा सॉरी मैंने क्या किया है, कितने जने थे, 7 जने थे। ठीक है ना, हाँ मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ऐड करने में गलत कर दिया, ये थे 7 जने, 3 और 2 4 7 जने थे। ठीक है, तो 222 में 7 से डिवाइड करो, 222 में 7 से डिवाइड करोगे, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा, एक ही, सॉरी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है 7, तो 7 3 21, 7 3 21 यानी इसी में आ रहा है, पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल 7 3 21 हो गया। अब बाद में तो जाता रहेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय सी यू, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट।